नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। जिले के नरहट ब्लॉक के सैदापुर पंचायत से राजेश चौहान ने मंगलवार को मुखिया पद के लिए नामांकन करवाया। मुखिया पद के उम्मीदवार राजेश चौहान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इससे पहले 2011 में मुखिया चुनाव जीत चुके हैं। तब अपने कार्यकाल के दौरान 5 सालों तक पंचायत की जनता की सेवा की थी और विकासों के कार्य करता रहा था। उस दौरान जहां रोड नहीं था, साइकिल तक चलने का रास्ता नहीं था, उस गांव में रोड बनवाया था। राजेश चौहान ने बताया कि इस बार फिर मैं मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। पंचायत क्षेत्र में पिछली बार जो कार्य अधूरे रह गए हैं उन्हें इस बार पूरा करूंगा। उन्होंने कहा, मुझे इस बार जनता से अपार समर्थन मिल रहा है। मेरा चुनाव लड़ने का मन नहीं था, लेकिन पंचायत की जनता ने मुझे अपार समर्थन देकर मुखिया पद के लिए नामांकन करवाया। मैं विकास करना चाहता हूं। मेरे समाज में नेतृत्व करने वाला व्यक्ति अभी तक नहीं है, इसलिए मैं अपने समाज को जगाना चाहता हूं। खासकर दलित, महादलित, अति पिछड़ा को मैं अपना अभिन्न अंग मानता हूं। मुखिया पद के उम्मीदवार राजेश चौहान ने कहा कि मुझे अपने लोगों पर पूरा विश्वास है और इसी विश्वास के भरोसे के दम पर चुनाव मैदान में उतरा हूं। सैदापुर पंचायत के कई लोगों का भी कहना है कि इस बार यहां की जनता राजेश चौहान को मुखिया का ताज पहनाने के लिए तैयार है। यहाँ की जनता का कहना है कि राजेश चौहान एक समाज सेवी व्यक्ति हैं, बीच में मुखिया नहीं रहे थे, फिर भी अपने समाज, अपनी जनता का सुख दुख में साथ देते रहे हैं। जहाँ भी किसी तरह की मुसीबत हो, वहाँ पर जाकर आर्थिक समस्या हो या शारीरिक समस्या हो, उनका समाधान करके ही लौटते हैं। नवादा से उपेंद्र राज की। सर, आप पहले अपना परिचय दे दीजिए आप हमको। मेरा नाम राजेश चौहान है और मैं इस पंचायत सैदापुर पंचायत का रहने वाला हूँ जी। मेरे गांव का नाम नवादा है। किस पद के लिए नामांकन करवाया आपने? जी, मैंने मुखिया पद के लिए नामांकन करवाया है। पिछले बार भी आप रह चुके थे मुखिया? जी, मैं 2011 में मुखिया चुनाव जीता और लोगों के बीच रहे, काम किए। इस बार आप जनता के बीच में जा रहे हैं मुखिया जी, क्या किस एजेंडा को लेकर जा रहे हैं? सबसे बड़ी बात प्राथमिकता में देता हूँ कि मैं इस चुनाव को लड़ने नहीं जा रहा था जी, लेकिन जनता की आवाज़ पे मैं आगे आया हूँ। और लोगों का सोच था कि हमारे समाज में कोई नेता नहीं है जी। और जो भी हैं लोग लूटने वाले हैं और जो भी जीतते हैं ठेकेदारी करते हैं, लूट करते हैं, हमारे समाज को ठगने का काम करते हैं। वोट ले लेते हैं और उसके बाद यथार्थ जहाँ है मेरा समाज उसे को छोड़ दें। और इस समाज को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे और मेरा समाज जहाँ से आगे बढ़ पाए, जहाँ तक आगे बढ़ पाए, जिस ऊंचाई पे जा सके, मैं वहाँ तक उनको ले जाने का काम करूँगा। और मेरा मुख्य उद्देश्य है समाज का नवनिर्माण करना और एक अच्छा और एक शिक्षित समाज बनाना। पीछे 5 साल वर्तमान मुखिया दौरा, सर आपके पंचायत में किस तरह विकास हुआ है? विकास की बात तो खैर हम क्या अपने मुंह से बताएं। विकास तो जैसे मान के चलिए, आज भिखनपुरा एक गांव है जहां पे लोग साइकिल से दुल्हन जाती थी, वहां कोई संपर्क पथ नहीं था, वहां मैंने संपर्क पथ बनवाया, उन लोगों को मेन रोड से जोड़ा। आज एक बदलपुर गांव है, पक्कीकरण तो उसको मैं भी नहीं कर पाया, लेकिन कच्चा रास्ता जो संपर्क पथ है उसको भी मैंने जोड़ने का प्रयास किया। और जहां मैं जिस गांव से मैं आता हूं उस गांव में तो कुछ है ही नहीं था, बिल्कुल मेड़ था। इस गांव को हमने नाला, पतरंग नाला से अपने मेन रोड, जो नवादा विद्यालय का जो मेन रोड है नरहट और त्यार वाला, उस संपर्क पथ में दोनों तरफ से रास्ता जुड़वाया मैंने। देखिए, इस बार आपको जनता सिर्फ मौका दिया, तो फिर आपका सबसे पहला प्राथमिकता क्या रहेगा? सबसे पहले प्राथमिकता रहेगा कि जहाँ जिस गांव में जिस गरीब के घर बिल्कुल कुछ नहीं है, पहले प्राथमिकता उनको दिया जाएगा कि जिनका नाली नहीं है, जिनका सोलिंग नहीं है, जिनके पास आवास नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है, मैं उन सभी कामों का प्राथमिकता दूंगा कि आगे चढ़ बढ़ के आगे मेरे समाज को रोजगार मिले, शिक्षा मिले और साथ साथ उनका विकास हो, गली हो, नाली हो, सोलिंग हो, इसके लिए मैं तत्पर हूँ। देखिए, विकास की बात की आपने, तो पीछे 5 साल में जो कि बिहार सरकार की एक सपना थी। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। अगर आप जनमत की पुकार को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें।